गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th वो मैथमेटिक्स है और चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 और जो वीडियो है उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बोर्ड पे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन से जो एनसीईआरटी का वो पहले समझिए आप लोग। द सेंटर ऑफ ए सर्कल, बेटा एक सर्कल का जो सेंटर होती है बीच में होता है, तो उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर बिल्कुल इंटीरियर में होगा। बाहर कहाँ से हो जाएगा? एक्सटीरियर का मतलब होती है सर्कल के बाहर, इंटीरियर होता है अंदर, तो उसका अंदर में ही होगा। ए पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अगर एक पॉइंट है जो रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस है, रेडियस से ज़्यादा होगा तो बाहर होगा, क्योंकि रेडियस से ज़्यादा, क्यों रेडियस तो सारे जो रेडियाई होता है, बहुत सारे रेडियाई होती है एक सर्कल में और इक्वल लेंथ में होता है। अगर रेडियस से ज़्यादा अगर आपको लेंथ हो रहा है, इसका अर्थ है वो उसके बाहर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। ठीक है बेटा, ये दे रखा है ना एक्सटीरियर। क्यों होगा? क्योंकि लेंथ दे रखा है रेडियस से ज़्यादा है, तो रेडियस से ज़्यादा सर्कल के अंदर कैसे आएगा? बाहर आएगा। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, वो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, डायमीटर होती है। ये डायमीटर एक कोड होती है और वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है। एन आर्क इज ए डैश, एक आर्क को क्या कहा जाता है? जब उसकी एंड जो है डायमीटर के ऊपर है। अगर एक सर्कल के डायमीटर के ऊपर दोनों एंड है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो उसको बोलेंगे सेमी सर्कल, हिंदी में अर्धवृत्त। उसके बाद पांचवा देखो, द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट जो होती है, मैं एक फिगर बना के अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए बेटा क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट मतलब ये जो लाइन है उसके पीछे 10 क्लास में और अच्छी तरह से पढ़ोगे। ये सेंटर है और दोनों रेडियस से जो बना है उसको हम बोलते हैं सेक्टर, पूरा एरिया को। लेकिन ये जो लाइन और ये जो आर्क के बीच में, ये कोड और आर्क के बीच में जो एरिया आपको देख रहे हो उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो पूछा है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, बिल्कुल आर्क, यहाँ से यहाँ तक। जैसे मैं ए दे दूंगा, इसको बी दे दूंगा, ये आर्क हो गया और ए और बी एक कोड है, तो यहाँ पे क्या होगा? द कोड ऑफ द सर्कल। ए सर्कल डिवाइडेड द प्लेन ऑन व्हिच इट्स लाइज इन डैश पार्ट्स, 3 पार्ट्स। ठीक है बेटा, तो आप और क्या करेंगे इसमें ना, और देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट ट्रू एंड फॉल्स। लाइन सेगमेंट joining the center to any point of circle is a radius of a circle. लाइन सेगमेंट joining the center of any point, सेंटर से अगर कोई पॉइंट को टच करोगे रेडियस ही होगा। ट्रू है। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, बिल्कुल नहीं है, जितनी मर्जी आप खींचो। फॉल्स है। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज ए मेजर आर्क, जरूर नहीं है मेजर होगा अगर 3 आर्क खींचोगे। ठीक है, ज़्यादा भी कुछ कम भी होगा। ए कोड ऑफ ए सर्कल which is twice as long as its radius is a diameter, बिल्कुल डायमीटर जो होता है, जो व्यास होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। ट्रू है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर जो होती है, सेक्टर वो क्या होता है ना, कोड होती है और करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये सेक्टर, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले फिगर में बताया, ठीक है, क्या बताया मैंने? सेक्टर होती है दो, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, नहीं, वो सेगमेंट होती है। तो यहाँ पे जो सेक्टर रखा है वो गलत है, यहाँ पे क्या होगा? सेगमेंट। अगर यहाँ पे सेगमेंट होता तो हो जाता। तो क्लियर हो गया। तो ये जो सेक्टर दे रखा है, सेक्टर नहीं होगा, सेगमेंट। सेगमेंट होता तो ट्रू होता, लेकिन सेक्टर दे रखा है, ये फॉल्स है। ये सर्कल इज ए प्लेन फिगर, बिल्कुल प्लेन के ऊपर बनाया हुआ एक फिगर होती है, तो ये सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ट्रू है। तो उम्मीद करता हूँ हिंदी मीडियम बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज रेडियस। क्या होता है ना, सेंटर से कुछ भी लाइन आप खींचोगे वो आपको क्या होगा? रेडियस होती है। ट्रू है। एक सर्कल में फाइनाइट मतलब कैसे गिनती, क्या हुआ? कोड होती है, इक्वल कोड नहीं है, कैसे गिनती कर सकते हो? नहीं है बेटा, ये फॉल्स है। बहुत सारे जीवा कहते हैं, कोड को क्या बोलते हैं? जीवा। तो ऐसे मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको आप देख लेना। नेक्स्ट आते हैं 10.2 एक्सरसाइज आते हैं। क्या दे रखा है देखो। रिकल्स देयर 2 सर्कल्स आर कन्वर्जेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। ठीक है ना, मतलब रेडियस अगर ज़्यादा होता है प्लूरल में तो रेडियाई बोलते हैं। ठीक है,
और प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। क्या दे रखा है इसमें? दे रखा है 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और सेंटर O और ओडियस है और AB और CD क्या है? 2 इक्वल कोड है। हमें प्रूव क्या करना है ना, AOB इक्वल टू CODSD। इसका मतलब जो एंगल है वो इक्वल हो COD। ओके, यहाँ OD नहीं होगा बेटा, CODSD, क्योंकि इसको ओडियस माने हो तो यहाँ पे क्या होगा? ओडियस। ठीक है, तो AOB और COD, फिर वही COD दे दिया, CODSD। जब हमारे ओडियस दे रखा है तो यहाँ ओडियस ले लेना बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, AB बराबर में CD, वो गिवन दे रखा है। इसकी हिंदी में क्या होता है? वेनिस्ट। और नहीं सॉरी, इसमें आपको गिवन है दिया है। और AO बराबर में CODS, क्योंकि रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों सर्कल आपका कॉन्ग्रुएंट है, उनकी रेडियस जो है वो इक्वल होगा। ऐसे BO बराबर में आपका DODS हो जाएगा। तो आप दोनों जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, किसी लिए साइड में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जिससे आप कह सकते हो AOB इक्वल टू CODSD। देखो यहाँ पे ओडियस नहीं है, यहाँ ओडियस देना है आपको, यहाँ पे ओडियस देना है। कहाँ का मिस्टेक पता लग गया? AOB इक्वल टू CODSD और यहाँ पे AOB एंड CODSD इन दोनों में। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सेकंड में आते हैं, क्या बोल रहे हैं? उसका उल्टा है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और इक्वल एंगल बना रहे हैं तो दोनों का जो कोड है वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब है वहाँ पे साइड था, यहाँ पे साइड एंगल साइड। जिन बच्चों ने फर्स्ट टर्म में 7 चैप्टर करे होंगे उनको समझ में आएगा। जो 7 चैप्टर नहीं किए हैं बेटा प्लीज़ उसको पहले कर लो, उसके बाद ये समझ में आ गया सर्कल वाला, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है मुझे। अब आप देखो क्या करना है, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिसकी O और ओडियस 2 सेंटर है, AB और CD 2 जीवा है, ओके, 2 कोड्स है। और ठीक है, और प्रूफ और क्या दे रखा है? AOB इक्वल टू CODSD। बिल्कुल ये ओडियस दे रखा है। ठीक है, तो AB बराबर में CD आपको प्रूव करना है। 2 ट्रायंगल ले लो, AOB और CODSD, ये ठीक दे रखा है। इसमें क्या है? AO बराबर में CODS और BO बराबर में DODS। और आप क्या करोगे? ये एंगल को बीच में ले सकते थे, AOB इक्वल टू CODSD, क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल दे रखा है। तो साइड एंगल साइड से आप क्या कर सकते हो? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, AB बराबर में CD, CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इससे क्या होगा ना, दोनों जो इस कोड है, दोनों जो जीवा है इक्वल हो गया। बहुत सारे हिंदी मीडियम कहते हैं सर हिंदी मीडियम में बताओ, तो इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में तो बताया जा रहा है बेटा। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों सर्कल है जो कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग में, और उसका दोनों कोड बराबर नहीं दे रखा है। AOB इक्वल टू CODSB D दे रखा है। O और ODS दोनों का सेंटर है। हमें सिद्ध करना है AB बराबर में CD। हाँ, उत्पत्ति में आपका आ जाओ, ये उत्पत्ति में हो गया AOB और CODSD में ना, AO बराबर में CODS, BO बराबर में DODS, रेडियाई और AOB इक्वल टू CODSB। ये आपका क्या है? गिवन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों कन्वर्ट हो गया। सो AB बराबर में CD। फिर आप आगे चलते हैं, 10.3 में आते हैं। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। ड्रॉ करो। तो हाउ मेनी सर्कल डोज ईच पेयर हैव इन कॉमन? देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1, इसमें 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितना है? 2 हो गया। 3-4 बार तो होगा नहीं ना, सर्कल तो तड़े मड़े नहीं बनाओगे ना बेटा, वो है। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सर्कल। आप एक सर्कल बना दिए, अभी आप सेंटर को मिटा दो, आपको सेंटर पता नहीं है। अब आप सेंटर कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बड़ा बड़े प्यार से आप स्केल से पेंसिल में एक लाइन PR खींचो, कितनी भी लेंथ का कोई दिक्कत नहीं। फिर R से एक लाइन आप बस सेंटर से थोड़ा छोटा, ऐसे नहीं कि आप ऐसे सेंटर से खींचो, नहीं, आप छोटा सा एक कोड खींचिए PR, फिर RQ खींचो, PR को बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट कैसे करेंगे? आधे से ज़्यादा लेकर इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से कट लगानी है। ये सीधा जाएगा, RQ भी सीधा जाएगा, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो गया O। ओके, इसको आप ट्राई करना, अगर नहीं आएगा मैं आपको बना के भी आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। दोबारा बताया, एक सर्कल आप बना दो लेकिन सेंटर को मिटा दो। आपको सेंटर ढूंढना है तो आप PR एक कोड बनाओ और उसी को लेकर उसी लेंथ का या थोड़ा सा उससे ज़्यादा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, RQ खींचो। ये समान लेंथ का होना जरूरी भी नहीं है। अब क्या करना है ना, PR को बाइसेक्ट कर दो, RQ को बाइसेक्ट कर दो। ये दोनों जो बाइसेक्ट जहाँ पे होगा वो क्या होगा ना, वही होगा तुम्हारा सेंटर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अच्छा, तो मतलब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो बिंदु पे। प्रूफ दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। इसका क्या मतलब है, इसको आपको क्या प्रूफ क्या करना है ना। जो ए बी जो है, ए बी वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको ना, ओ ओडियास को। बाइसेक्ट का मतलब ए बी बाइसेक्ट करेगा, ए बी इज बाइसेक्टेड एट राइट एंगल बाय ओ ओडियास, मतलब ओ ओडियास से ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ए बी बाइसेक्ट मतलब हो जाएगा ए सी बराबर में बी सी, और ये 90 का होगा ओ सी ए, और ओ सी बी ये आपका 90 का होगा। देखो बेटा इतने सारे सर्कल बना हुआ है, दो सर्कल बना है, एक ये वाला ओ सेंटर वाला और एक ओडियस सेंटर वाला। इसमें बेटा क्या क्या आपको गिवन नजर आ रहा है ना, ए ओ बराबर में बी ओ, क्योंकि सेम रेडियाई है। ओके, ओ ए ओडियास इक्वल टू बी ओडियास, क्यों ना ये दोनों सेम रेडियाई है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल में कहीं लेता हूं तो दो ट्रायंगल हम लेते हैं, कौन सा, ए ओ ओडियास दिख रहा है आपको, बी ओ ओडियास। तो आप देखो बेटा अच्छी तरह से, ए ओ ओडियास बी ओ ओडियास। जब ए ओ ओडियास लूंगा, ए ओ ये छोटा वाले में मेरा रेडियस है और बी ओ दूसरे वाले में रेडियस है उसी सेम सर्कल का, तो क्या ए ओ बराबर में बी ओ नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। क्या लिखोगे, सेम सर्कल की रेडियाई है या त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती है। दूसरा आप देखो, ये आपको नजर आ रहा है ओ ओडियास दोनों में है, देखो ओ ए ओडियास और ओ बी ओडियास दोनों में, ये ओ ओडियास सेम नहीं है, तो वह लिखो ओ ओडियास इक्वल टू ओ ओडियास, हिंदी में उभयनिष्ठ, इंग्लिश में लिखो कॉमन। तीसरा देखो ए ओडियास इक्वल टू बी ओडियास, ये भी दूसरे सर्कल का रेडियाई है, वो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो आपको इक्वल होगा। तो आपका भुजा 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 या उसको साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन सी, ओ ए ओडियास या ए ओ ओडियास और बी ओ ओडियास, तो आप क्या लिख सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं ना ए ओ ओडियास, ये जो एंगल है ए ओ ओडियास, ये वाला जो एंगल है, ये जहाँ पे कर्सर है बेटा, और दूसरा बी ओ ओडियास ये वाला, दोनों इक्वल आपका हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपको इतना सिंपलिसिटी से। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे आपको इक्वल होगा, इसीलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल में लिख सकता हूँ। ए ओडियास ओ इक्वल टू बी ओडियास ओ, वो लिख सकता हूँ, और ये भी होगा ए ओ ओडियास और बी ओ ओडियास, वो भी आपका इक्वल होगा। ठीक है, दोबारा आप छोटे छोटे दो ट्रायंगल आ जाओ, ए ओ सी और बी ओ सी। हमें किसी दो ट्रायंगल को लेना है बेटा, ये छोटा सा जो है देखो ए ओ सी जहाँ कर्सर है ये वाला है, और दूसरा बी ओ सी ये वाला ले लो। इन दोनों में आप देखोगे क्या क्या आपको समान नजर आ रहा है बेटा, ओ सी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ओ ए बराबर में ओ बी तो अभी सेम रेडियाई है, और अभी हमने प्रूफ किए ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, तो आपको क्या क्या समान आ गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर हुआ, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ ए सी बराबर में बी सी। इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था कि ओ ओडियास एस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, वो आपको समझ में आया बेटा। क्योंकि दोबारा सुन लो, मैं कौन कौन से ट्रायंगल पहले लिया ना, ए ओ ओडियास बी ओ ओडियास, तो ये कॉन्ग्रुएंट मैंने पहले प्रूव किया। इस कॉन्ग्रुएंट से मैंने एक एंगल ले लिया ए ओ सी या बी ओ सी। उसके बाद आप कहोगे सर जी मैं ये दोनों ट्रायंगल क्यों लूँ, मैं ये दोनों ट्रायंगल ले लूँ, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा लेना चाहेगा कौन सा ट्रायंगल ना, ए ओडियास सी और बी ओडियास सी, तो भी प्रूव कर सकता है। कैसे कर सकता है ना, ए ओडियास बराबर में बी ओडियास, उसके बाद सी ओडियास दोनों में कॉमन है, और ए ओडियास सी इक्वल टू बी ओडियास सी, अभी यहाँ पे आपका सिंपलिसिटी से हो जाता। तो ऐसे में भी हम ए सी बराबर में बी सी प्रूव कर लेते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, अब पता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल बनाए वो लिनियर पे आ रहे 180 का है। देखो ये ए सी ओ बी सी ओ, ये दोनों मिलकर 180 का होगा। दोबारा सुनो, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है आपको, टेढ़ा मड़ा तो नहीं है ना। तो ऐसे में ए सी ओ और बी सी ओ 180 का है, या ए सी ओडियास और बी सी ओडियास, अगर इधर ट्रायंगल लोगे इधर वाले लेना, इधर लोगे ये वाले लेना, तो ए सी ओ और बी सी ओ 180 का हो गया। तो दोनों अगर इक्वल है तो बाई 2 करोगे 90, दोनों इक्वल भी तो है। अगर दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा, ए सी ओ इक्वल टू बी सी ओ लिखूंगा सिंपलिसिटी से, तो ये दोनों जब इक्वल है
तो क्या होगा, 90 का होगा। इसका अर्थ है ओ ओडियास ए बी को बाइसेक्ट करा। कैसे बाइसेक्ट करा, AC बराबर में मैंने BC करा और 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा राइट में, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया। जब 180 में से 2 से डिवाइड करूंगा 90। बड़ा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से। 2 बार 3 बार उसको रिवाइज कराया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आप देख लेना, उस हिसाब से आपका होगा। क्लियर हुआ बेटा। फिगर देख के आप डरना मत, इसमें कुछ नहीं है। फिगर देख के आप डरना मत। तो आपको क्या क्या स्टेप करना है, दोबारा मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूं। पहले ए वो ओडियास और बी वो ओडियास कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उससे आपको ये वाला जो एंगल ए वो सी और बी वो सी आपको इक्वल हो जाएगा CPCT से। फिर ए वो सी और बी ओ सी ले लेना है। ए ओ सी बी ओ सी कन्वर्ट होगा तो AC बराबर में आपका BC होगा CPCT से। ACO और BCO इक्वल होगा वही CPCT से। तो फिर दोनों को जोड़ोगे 180, एक हो गया 90। इसीलिए आपका जो ये O ओडियास AB को बाइसेक्ट करेगा वो भी 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ने की कष्ट करें बेटा, इसको रिवाइज करने की कष्ट करें। पहले बुक का क्वेश्चन कीजिए, फाइनल में ज़्यादा उम्मीद है कि बुक से आएगा, अगर बाहर से आएगा तो उसके लिए भी आपको जाएगा। 10.4 आते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 points of and the distance between their center is 4 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो देख क्या रखा है बेटा, देखो ना 5, ये जो बड़ा वाला जो सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस हो गया आपका 5 है। ठीक है। और छोटा वाला जो दे रखा है उसका हो गया 3 है। बिल्कुल, वो दोनों क्या कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब ओके सेंटर, और उसका जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका 4 है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका दे रखा है, कितनी दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 देने का मतलब होता है ना ये जो बड़ा वाला सर्कल उसके पार नहीं होगा और ये जो है थोड़ा सा इस तरफ होगा, टच नहीं हुआ। तो आप अभी देखो हमें क्या करना है ना, हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड कौन सा है, A और B। AB हमें निकालना है, A और B हमें निकालना है। ये तो आपको डायरेक्ट आपको दे दिया, तो आप क्या करोगे, AO स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 और A ओडियस का स्क्वायर हो गया आपका कितनी है ना, 3 का स्क्वायर आपका 9। तो ये 25 में से 9 चला गया, कितना हुआ 4 हुआ। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो पता लग गया आपका 4 है। ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, देखो ना A ओडियस इसकी जो स्क्वायर है ये 9 है और ये हो गया आपका 14 है इक्वल टू 25। इसका मतलब A ओडियस O ये आपका 90 का होगा, क्योंकि तीनों साइड को आप देखो 25 में से 9 चला गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो रहा है, या आपका 16 प्लस में 9 इक्वल टू 25 हो गया, ये भी आपका 5 है। इसका मतलब द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हो B ओडियस O वो भी 90 का है, या A ओडियस B O ये भी आपका 90 का है। इसका मतलब है A ओडियस B एक स्ट्रेट लाइन है जिसका मिड पॉइंट आपका कौन सा है ना, ओडियस है, ये O नहीं है, ओडियस है। इसका मतलब AB कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6। ये और भी मेथड से किया जा सकता है, और भी मेथड से मैं आपको करके नीचे जो लास्ट दूसरी वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये सवाल दूसरी तरीके से भी करके बताऊंगा बेटा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, आप इसमें प्रूव कर दिए कि A वो B जो है वो क्या है, सेंटर से है, या ये आपका क्या है ना, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से होके जा रहा है 3 और 3 आप कर दो, आप कितना हो गया 6 हो गया। और ऐसे भी कर सकते हो ना, अगर मान लो आपको पता नहीं चला ये रेडियस से है या बाहर है, तो आप देख रहे हो कि ये 5 है और ये 4 है, तो 25 में से आपको कितना चला गया, 25 में से आपको चला गया ये 16, तो बचा कितना है 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो पता लग गया वो रेडियस में ही आ रहा है, इसकी रेडियस 3 दे रखा है। अगर और कुछ होता तो दिक्कत होता। तो ऐसे ये भी हो गया 3, ये हो गया 3, तो आपका 3 + 3 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 chords इक्वल chords ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब 2 जीवाएं हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी सर्कल में। प्रूफ क्या करना है, जो सेगमेंट ऑफ 1 chord आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर chord। इसका अर्थ है कुछ लिखा हुआ नहीं देगा, इसको आपको समझना है। AB और CD 2 इक्वल chord है, 2 समान जीवाएं हैं सर्कल के। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, E पर मिल रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश मीडियम तो बच्चे लिख सकते हो, हिंदी वाले थोड़ा बता देता हूँ मैं।
और इसमें क्या दे रहा, और प्रूफ क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इसका मतलब ए ई बराबर में सी ई प्रूव करना है, ओके, सिद्ध करना है। जहां ये गिवन का मतलब होता है दिया है, टू प्रूव होता है उपपत्ति, सिद्ध करना है, कॉन्स्ट्रक्शन हो गया रचना, और प्रूव में आ जाओ वो हो गया उपपत्ति। ठीक है बेटा, ये प्रूव नीचे आना चाहिए, इधर दे दिया, चलो कोई बात नहीं। गिवन हो गया आपका दिया है, टू प्रूव सिद्ध करना है, कॉन्स्ट्रक्शन हो गया रचना, और प्रूव हो गया उपपत्ति है। तो अब क्या दे रखा है ना, ए बी और सी डी दो जीवाएं दे रखा है, और ये दोनों जीवाएं क्या है ना, ई पर आपका मिल रहे हैं, ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सिद्ध करना है हमें ए ई बराबर में सी ई और डी ई बराबर में बी ई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कॉन्स्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। हमें क्या लिया ना, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, और मैंने क्या करा, ओ ई को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो हिंदी में देखो, हमें रचना करनी है ओ एम जो लंब है ए बी के ऊपर, और ओ एन लंब सी डी के ऊपर, ओ ई को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आपका आ गया। अब दो ट्रायंगल आ गया, ओ एम ई ये वाला हो गया ओ एम ई और ओ एन ई। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या देखो बेटा, ओ एम इक्वल टू ओ एन हो गया, और ओ ई दोनों में आपका कॉमन हो गया, और आपका ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई, दोनों 90 का है, दोनों 90 क्यों होगा ना, आपको पता होगा कि आपका सेंटर से कोड के ऊपर खींची गई जो लाइन होती है, ये तो आपने तो कंस्ट्रक्शन में लिए, यहाँ पे लिखोगे कंस्ट्रक्शन, और इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस, जो आप ये थ्योरम में पढ़े हो, जो दोनों एक ट्रायंगल एक सर्कल की अगर इक्वल कोड होगा तो सेंटर से उसके डिस्टेंस जो है इक्वल होगा, इसीलिए ओ एम बराबर में आपका ओ एन है थ्योरम से, उसके बाद आपका ओ ई तो दोनों में है ही है, उसके बाद आपका ये जो ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई, ये तो आप कंस्ट्रक्शन से, यहाँ जो ईच इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ लिखोगे कंस्ट्रक्शन लिख दोगे। तो आर एच एस पहले 90 का लिखना, फिर हाइपोटेनस लिखना, फिर साइड, कैसे, राइट एंगल, ये देखो 90 का है, ओ एम ई और ओ एन ई 90 का हुआ, ओ ई दोनों में कॉमन हुआ। ये जैसे आपको आगे पीछे दे रखा है, अब ऐसे नहीं लिखना है, पहले ये 90 वाला लिखोगे, फिर आपका ओ ई बराबर में ओ ई, लास्ट में आप ओ एम इक्वल टू ओ एन लिखोगे, तो आपका थोड़ा सा ठीक रहता है। तो आर एच एस है मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड, समकोण, कर्ण और भुजा। ठीक है, इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और उसमें आप क्या करोगे ना, ई एम बराबर में ई एन सीपीसीटी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यहां तक आपको समझ में आ गया इक्वेशन 1 तक बेटा। दोबारा बताया कि दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, कौन से ट्रायंगल नजर आ रहा है, ओ एम ई और ओ एन ई। उसमें क्या क्या आपको समझ में आएगा ना, ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई ईच 90 कंस्ट्रक्शन, ओ ई बराबर में ओ ई दोनों में कॉमन है, उसको हिंदी में बोलते हैं ओएनिस्ट। उसके बाद ओ एम बराबर में ओ एन, किसलिए ना, जो समान जो जीवाएं होती है वो सेंटर से समान दूरी पर होते हैं थ्योरम से। तो ऐसे में आप क्या करोगे ना, आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसलिए ए बी बराबर में सी डी हो गया, सॉरी ई एम बराबर में आपको ई एन हो गया। लेकिन हमें पता है ए बी बराबर में सी डी, अगर मैं दोनों को हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ना, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। और दूसरा ए एम बराबर में हमारा ए एम बराबर में बी एम और सी एन बराबर में डी एन हुआ, तो जब आधा आधा करूंगा तो ए एम बराबर में सी एन हो जाएगा। क्योंकि सर ये आधा क्यों हुआ ना, जो भी परपेंडिकुलर होती है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जो भी परपेंडिकुलर सेंटर से खींचा जाता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। अगर ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, देखिए बेटा, तो इसीलिए क्या है ना, ए बी बराबर में सी डी, ये आपको पता है। और ये 90 डिग्री खींचने से क्या हुआ कंस्ट्रक्शन से ना, ए एम बराबर में बी एन एंड सी एन बराबर में डी एन। इसका मतलब ए बी बराबर में 2 ए एम, सी डी बराबर में 2 सी एन, तो 2 दोनों तरफ से काट दिया जाएगा, ए एम बराबर में सी एन। ठीक है बेटा, तो ये आपको आएगा। अब दो इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन अभी हमने प्रूव किए दोनों कॉन्ग्रुएंट से, ये दोनों हमारा प्रूव हुआ क्योंकि दोनों को हम हाफ हाफ से डिवाइड कर दिए, ए बी बाई 2 सी डी बाई 2, जिसका आपका हो गया ए एम बराबर में सी एन। अब दोनों को ऐड कर दो, किसको ऐड करेंगे ना, ए एम, ये इसमें इक्वेशन 1 देखो ई एम और इधर हो गया ए एम, तो ई एम और ए एम को आप जोड़ोगे हो जाएगा ए ई बराबर में सी ई आ गया। पहले इन दोनों को ऐड कर देना, फिर इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देना, जो आपका आया। अगर आप सबस्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए ई ना, ए बी में से ए ई चला जाएगा, बचेगा बी ई, तो ये आपका बी ई आ गया। दूसरा हो गया सी डी माइनस ए ई, सी डी माइनस में ए ई
नहीं, ये आपको गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है, इसको मैं आपको सही कर देता हूँ। क्या होगा बेटा, देखो सी डी माइनस में सी एन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एन। अब उसको सही करता हूँ मैं बेटा, रुको। देखो बेटा क्या करना है, तो आपको पता लग गया होगा मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करना है। इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, ई एम प्लस ए एम, ई एम और ए एम और ई एन और सी एन, ये दोनों मिलकर हो गया ए ई इक्वल टू सी। इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन हमें पता है ए बी बराबर में सी डी, ये तो हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को अगर हम माइनस कर दें, ए बी माइनस ए ई, सी डी माइनस सी ई, ये नहीं है, ये मैंने साइड में लिख दिया आपको सही। सी डी इसका लिखोगे सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटाने पर तो आपका क्या हो जाएगा ना, जब सी डी में से ए बी में से ए ही जाएगा बी ई बचेगा, और सी डी में से सी ही जाएगा आपका डी ई है। ये 2 लाइन आप बेटा बाय मिस्टेक है, उसको आप क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, ठीक है, ये गलत है, मैंने यहाँ काट दिया, उसको मैंने राइट साइड में ये लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दोबारा आपको इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ना। एक सर्कल दे रखा है जिसमें 2 इक्वल कोड है, ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट ई पर कर रहे हैं। तो आपको दे रखा है कि आपका जो ए ई इक्वल टू सी ई और डी ई बराबर में बी ई आपको प्रूव करना है। चलिए मैंने कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करा, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ले लिया, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी ले लिया। अब आपको करना क्या है ना, मेरे सामने 2 ट्रायंगल नजर आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल आ रहा है ना, मैं ले लिया ओ एम ई और ओ एन ई, इन दोनों ट्रायंगल में ओ एम ई आपको नजर आ रहा होगा और ओ एन ई नजर आ रहा है। उसमें ओ एम ई 90 का है, ओ एन ई एंगल 90 का है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ईच एंगल 90 का है। ओ ई इक्वल टू ओ ई, ये सेम रेडियाई है, सॉरी सेम या सेम एक ही लेंथ है बेटा, ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ओ एम बराबर में ओ एन, क्योंकि आपका मतलब जो सेंटर से इक्वल कोड तक जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है बेटा, क्या होता है समझ में आ गया। हाँ, तो इसीलिए आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गया। जब दोनों कॉन्वर्ट हो जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं ना, एम ई बराबर में एन ई, एम ई बराबर में एन ई। इससे पहले हमें पता है ए बी बराबर में सी डी और 90 डिग्री में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने ए एम बराबर में बी एम और सी एन बराबर में डी एन। अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, इसका मतलब ना ए एम बराबर में सी एन हो जाएगा, या मैं बी एम बराबर में डी एन कर सकता हूँ, या मैं ए एम बराबर में डी एन कर सकता हूँ, कोई भी। ये चारों जो है ए एम बी एम सी एन और डी एन चारों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ है, दोनों इक्वल है, और दोनों को हाफ करूंगा तो चारों इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा ना, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ए पहले था मेरा ए एम और सी एन इक्वल था, अब पहले मेरा एम ई और एन ई इक्वल है, तो जोड़ दूंगा तो क्या होगा ना, ए ई इक्वल टू सी ई। ठीक है, और ये दोबारा फिर ए बी से मैंने क्या करा, ए ई माइनस कर दिया, सी डी से मैंने सी ई माइनस कर दिया, बचा बी ई बराबर में डी ई। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में ये आ गया होगा। जैसे मैंने ये करा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विदिन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोड। बेटा बिल्कुल सिमिलर उसका ही है। तो वो अब क्या था ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड इक्वल था, यहाँ पे एंगल इक्वल बताना है आपको। ठीक है, देखो तो वही है ए ई क्यू डी ई, ए ई क्यू, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो सेंटर में जो एंगल है, ये दोनों इक्वल, वही प्रूव करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगाएंगे, कोण तो उसमें हम लिए नहीं थे, जैसे उसमें कंस्ट्रक्शन है वही कंस्ट्रक्शन है। अब हमें क्या है ना, देखो ना ओ एल ई, देखो ओ एल ई और ओ एम ई, इन दोनों में क्या क्या है, वही 2 छोटे छोटे जो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें मैंने 90 ओ एल ई 90 का था, ओ एम ई 90 का है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन से है। उसके बाद आपको पता होगा ओ एल इक्वल टू ओ एम, क्योंकि इक्वल कोड आर इक्व डिस्टेंस। ओके, इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इसलिए ओ एल बराबर में ओ एम हो गया और ओ ई दोनों में कॉमन हो गया। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूव किए थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, बिल्कुल सेम रूल लगा सकते हो, बस नाम इसमें अलग अलग है। तो इसी खुशी में क्या हुआ ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आप लिख सकते हो ना एल ई ओ इक्वल टू एम ई ओ, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, इसलिए एल ई ओ इक्वल टू एम ई ओ, वही आपको प्रूव हो गया। वो सिंपलिसिटी है। कुछ है बेटा? नहीं ना, कुछ नहीं। 4 में आ जाओ।
इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दोनों का सेंटर सेम है और खिंचा हुआ है, ठीक है, जिसका सेंटर सेम सेंटर दे रखा है ना, सर्कल विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब आप एक चीज देखो क्या करा गया, मैंने ओ एम परपेंडिकुलर खींच लिया, क्या करा ना, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए सी ए डी, तो बता परपेंडिकुलर खींचते ही दोनों इक्वल होगा, ए एम बराबर में डी एम और बी एम बराबर में सी एम, तो दोनों को फिर माइनस कर दो। ये देखो ए एम बराबर में डी एम और ए बी एम इक्वल टू सी एम, क्यों ना, ओ एम बाइसेट द कोड, क्योंकि जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो कोड को बाइसेट करता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे में दोनों को माइनस करो, ए एम माइनस में बी एम इक्वल टू ए बी और डी एम माइनस में सी एम इक्वल टू सी डी, तो आपका प्रूव हो गया। आया बेटा समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा और मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। अच्छा, एक सर्कल है जो तीन जो फ्रेंड है, तीनों लड़कियां खेल रही हैं। एक रेशमा को आर ले लिया हमने, सपोज करें सलमा को एस और मनदीप को एम, और रेडियस कितना है, ओ आर कितना है 5 मीटर। उसके बाद रेशमा और सलमा के बीच में जो दूरी 6 दे रखा है, और सलमा और मनदीप के बीच में भी दूरी 6 दे रखा है यहाँ पे। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमें पता करनी है। कॉन्स्ट्रक्शन में बस थोड़ा सा हमने बात की है, क्या है ना, ओ एल को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया आर एस के ऊपर, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू आर एस, वो मैंने कॉन्स्ट्रक्शन से लिया। यहाँ 90 का नहीं बनाया हुआ, 90 का बनाना है आपको यहाँ पे। अब आप देखो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, ये एल आर एल इक्वल टू एस एल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से खींची गई जो परपेंडिकुलर होती है वो कोड को बाइसेट करती है, ठीक है बेटा। तो ये आर और एल वो 3 का होगा, एस और एल कितना होगा 3 का होगा, और ये 90 का होगा। तो ये ओ आर एस जो है, ओ आर एल दिख रहा है आपको, ओ आर एल कहाँ है, वो एक राइट ट्रायंगल है। कैसे राइट ट्रायंगल है, अरे किसी ट्रायंगल की एक कोण 90 का तो 90 ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में पी कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 6 नहीं है बेटा, 6 तो पूरा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 है, तो 3 9 देखो 25 माइनस 9 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका मतलब ओ से लेके एल तक 4 हो गया। क्लियर हो आपको, इतना समझ में आ गया। पहले आपने क्या किए, दोबारा बता दूं ना, आपने आर और एच के बीच में दूरी दे रखा है 6 है, मैंने कंस्ट्रक्शन करा, रचना करा, ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस, परपेंडिकुलर करते ही वो कोड को बाइसेट करेगा, तो आर एल और एस दोनों इक्वल हो गया, 3 और 3 मीटर। आपको पता है ओ एल आर वो एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे में हमारा पी निकल जाएगा कितना है 4 सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है तो मीटर लिखना, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं ओ आर एस का एरिया निकालूंगा, ओ आर एस न किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हाइट कितना है ना, ये आपका 1/2 बेस हो गया आपका मेरा कितना है ना 6 इंटू हाइट हो गया मेरा कितना है यहाँ पे ना 4, तो 12 हो गया, ये दो नीचे वाला दे रखा है आपका। अगर मैं ओ आर एस का एरिया निकालूंगा वो मेरा हो गया 12 मीटर स्क्वायर। अगर मैं उस ट्रायंगल को इधर घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं वही सेम को 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ओ एस इंटू में आर के, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा ना 1/2 इंटू के आर इंटू में 5, ठीक है। तो इधर आपका क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, तो ये तो बेटा आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका ना, ये आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये ना ये आपको दिख रहा है कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, तो उसका भी एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो बेस तो आपको पता है ये 0.5 है और के आर हमें नहीं पता है, तो इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल करनी है। क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करनी है। तो इक्वल कैसे करेंगे ना, इक्वल करेंगे ना, क्योंकि सेम ट्रायंगल है, इसमें देखो ओ आर एस, इसमें देखो ओ आर एस, तो दोनों को इक्वल करोगे, के आर मिल जाएगा 4.8, जब के आर मुझे 4.8 मिल जाएगा, आर एम क्या होता है ना, उसका 2 टाइम्स है,
तो 2 इंटू 4.8 ये होगा आपका 9.6 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9.6 आपका मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए दोबारा बेटा आपको बता दिया जाता है कि क्या दे रखा है ना, रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर की दूरी है, सलमा और मंदीप के बीच में 6 मीटर की दूरी है, और रेडियस जो है OR = 5 है। ठीक है, मैंने क्या करा ना, कंस्ट्रक्शन में ना OL परपेंडिकुलर टू RS लेना पड़ा, परपेंडिकुलर लेते ही RS बाइसेट हो जाएगा, RL बराबर में L और S हो गया, तो ये मेरा R और L हो गया 3 मीटर। तो ये OLR एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में H² = P² + P² + B², इससे मेरा OL निकल गया कितना है, 4 मीटर। कितने मीटर निकल गया, 4 मीटर। एक बात और ध्यान देना है, इसमें वो 90 डिग्री आपने आप दे दिया। देखो यहाँ से यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ से यहाँ 6 दे रखा है, ये 5 और 5, ये एक तरह से काइट दिख रहा है। काइट में जो डायगोनल होती है आपस में बाइसेट करते हैं 90 डिग्री में। या दूसरी एक तरह से आप ध्यान दे सकते हो, कैसे ध्यान दोगे, OR और OM दोनों इक्वल है, और इन दोनों अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। मान लो ORM एक ट्रायंगल है, ORM इसके अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ORK और OMK इक्वल है। तो ऐसे में ये दोनों ट्रायंगल आप ले सकते हो, ORK और OMK। ये 90 डिग्री नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए ये, तो क्या होगा ना, ये हो गया OR हो गया 5, OM हो गया 5, उसके बाद आपका हो जाएगा OK दोनों में कॉमन हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका ना, ORK = OMK। क्यों ना, क्योंकि दो रेडियाई जब इक्वल है तो दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होगा, साइड एंगल साइड से दोनों कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल होगा सिम्प्लिसिटी से, तो ये 90 का। ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट 90 लगा दोगे तो दिक्कत हो सकता है ऐसे। तो अब ORS का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लगा हुआ है, ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर। ऐसे ORS को दूसरे को बेस लेते हैं, 1/2 बेस हो गया OS इंटू हाइट हो गया RK। ऐसे भी लूंगा तो क्या होगा ना, 1/2 RK इंटू 5, तो दोनों इक्वल करूंगा क्योंकि एक सेम ट्रायंगल का एरिया तो समान होगा। तो आपका KR मिल गया आपका 4.58 मीटर, और ये 90 डिग्री है तो ये बाइसेट कर रहा था, RK = MK, तो ये 4.8 + 4.8 ये हो गया आपका 9.6 मीटर। बेटा समझ में आ गया आपको? 2 बार में बता दिया, क्लियर हुआ? पहले आपको तो स्टेप में क्या करना है, पहले आपको OL निकालना है, OL निकालने के बाद आप इसकी एरिया निकालोगे, बेस RS लेके, फिर SO को बेस लेके फिर एरिया निकालोगे। इससे पहले बीच में आपको ये 90 डिग्री प्रूव करना चाहो प्रूव कर सकते हो, लेकिन लिख भी सकते हो ROMS एक काइट है जिसके ऊपर दोनों साइड इक्वल है, नीचे दोनों साइड इक्वल है। तो ऐसे में काइट की जो दो डायगोनल आपस में बाइसेट करते हैं 90 डिग्री में, वो लिख सकते हो। अदरवाइज आप ये दोनों ट्रायंगल जो है इसको प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 5 और 5 इक्वल हो गया, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से दोनों इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिससे ये एंगल बराबर है, और दोनों 180 का होता है लीनियर पेयर, तो 90 का हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 6, एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस 20 मीटर है, तो 20 मीटर मतलब OS, OA और OD सब 20 है। 3 बॉयज अंकुर, शायद एंड डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस, सब इक्वल डिस्टेंस में है, बैठे हुए हैं। इसको 2x मान लो, अगर 2x, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, ये स्ट्रिंग पूछा है ये 2s। तो आपने क्या करा ना, लिखा P, सबको आपने क्या करा ना, ये देखो OP² क्या होगा, OP², किस में OP² ना, OPD, ये सब क्या है 90 डिग्री का लिया हुआ है। ओके, 90 डिग्री क्या है ना, इसमें जब आप खींचोगे परपेंडिकुलर और खींचा गया सब में, तो ये क्या करेगा, बाइसेट करेगा। अगर ये पूरा 2x है तो ये हो गया x, ये हो गया x, ये मेरा 90 का है। तो मेरा क्या निकालना है, OP² कैसे निकलेगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कितना हो गया, OP निकल गया। ऐसे AP, A और P, AP कैसे निकलेगा ना, ये भी तो एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो ये x और x 2x हो जाएगा इधर। तो आप कैसे करेंगे, AP बराबर में ना दोनों को जोड़ दो, दोनों कौन कौन से जोड़ेगा, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऐसे भी आप उसको कर सकते हो, 2:1 से डिवाइड करेगा, वो आपका 2 हो गया, ये आपका 1। तो दूसरी भी AP के दूसरी तरह से भी निकाल सकते हो ना, AD² माइनस PD², ऐसे भी आप उसको निकाल सकते थे। देखिए बेटा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट दिया था, तो दूसरी मेथड से हम करते हैं।
रेडियस दे रखा है 20 मीटर, इसका मतलब AO, SO, DO ये सब 20 है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि तीन जो लड़के हैं, अंकुर, शायद और डेविड, वो तीनों बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे। मैंने AS को 2x और HD को 2s और D और A को मैंने 2s मान लिया। और मैंने ये सेंटर से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर खींचूंगा तो वो बेस को बाइसेक्ट करेगा, SS, ये भी SS और ये भी SS हो जाएगा। एक बात बड़ा ध्यान देना, ये ASD जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मैंने सारे सेंट्रोइड, अगर मैं सारे मीडियन को मिलाऊंगा, ये जो मीडियन है, जैसे ये SR मीडियन होती है माध्यिका, SQ और A और P, वो क्या करेगा ना 2:1 से वो डिवाइड करेगा। लिखा है सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, इससे इतनी कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मतलब क्या है ना, A और AO बाई PO इक्वल टू 2:1, जिसका मतलब ये अगर 2 भाग है, ये 1 भाग है। अगर बताओ 2 भागों की अगर 20 होगा तो PO का 10 नहीं होगा। देखो AO तो रेडियस आपको दे रखा है, मतलब AO बाई PO इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा ना, AO बराबर में 2 ऑफ PO बराबर में हाफ ऑफ AO। तो अगर AO 20 होगा तो PO हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि 2:1 की 1 में डिवाइड करती है। डायरेक्ट लिखोगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपको पता है APD एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने ये 90 डिग्री तो है ही है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर सब में लिया। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में ये AD मेरा हो गया हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा कर्व है, और AP मेरा परपेंडिकुलर है, लंब है, और PD मेरा बेस है। तो h² इक्वल टू P² प्लस B², ये स्क्वायर है बेटा, AD2 नहीं है, AD² इक्वल टू AP² प्लस PD², पाइथागोरस थ्योरम है। तो उसमें क्या करोगे ना, मेरा AD मेरा कितना है ना 2x का स्क्वायर, और मेरा AP कितना हुआ, AP ये 20 है, ये 10 है, 30 का स्क्वायर, और PD मेरा कितना x का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x², ये प्लस था इधर आके -x² इक्वल टू 900, 3x² हो गया 900, x² हो गया 900, तो x होगा 900 का स्क्वायर रूट। तो आपको पता है 10√3 कितना हो जाएगा बेटा, 10√3। तो आपको पूछा है साइड है 10√3 इंटू 2 इक्वल टू 20√3। तो इसकी जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है, इसकी सारे जो साइड है वो आपका 20√3 हो जाएगा आपका। अगर उधर मीटर दे रखा है तो मीटर लगाओगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ मीटर दे रखा है तो मीटर लगाओगे। दोबारा बेटा मैं आपको समझा देता हूँ ना, तीनों दोस्त अलग मतलब बैठे हुए हैं, लेकिन दूरी सबका समान है। इसका मतलब ASD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर सारे मैं मीडियन को मिलाऊंगा, जो यहाँ पे सेंट्रोइड होगा वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 है। इसका मतलब AO बाई PO करूंगा तो 2:1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AO इक्वल टू 2 ऑफ PO, देन PO इक्वल टू हाफ ऑफ AO। AO 20 दे रखा है तो PO 10 हो जाएगा, AP मेरा हो जाएगा 30। हमें AP पता लग जाएगा तो बेटा फाइंड आउट आप अच्छी तरह से कर सकते हो ना। राइट ट्रायंगल में h² इक्वल टू P² प्लस B², उससे आपका हो जाएगा। तो आपका x मिल गया तो 2 से गुना कर दो तो आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो काफ़ी मेहनत से इसको बनाया बेटा, तो उम्मीद करूँगा कि आप अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और आगे शेयर कर दीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास सोल्यूशन नहीं है, या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कुछ और परेशानी है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अब आप उनको जरूर शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे जो आपका जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा। और दूसरी वीडियो में आपको सेकंड वीडियो नंबर 2 में आपका 10.5 हो जाएगा, वो इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो वीडियो है उसमें आर.डी. शर्मा वगैरह आपको किया जाएगा, अरे सवाल वाली क्वेश्चन मैं आपको करके भेजूंगा। ओके बेटा, टेक केयर बेटा, बाय बेटा।